बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय शब्द बीजक का 11वां, जो कभी साहब के समय पर पूजा के नाम पर हत्याएं होती थी, मार काट, जीव हत्या, देवी देवताओं के नाम पर हत्या कराई जाती थी। हिंदू और मुसलमानों में, दोनों में परस्पर हत्या, खाना पीना, ये सब बहुत ही तेजी से चल रहा था। उस समय सदगुरु कबीर साहब ने दोनों को परस्पर ले करके दोनों को अच्छी तरह से इनकी खिंचाई की और कहा, पूजा के नाम पर हत्या करने वाले पुरोहितों को अच्छी तरह से खींचा। सदगुरु कहते हैं, पंडित को लेकर के संतो पांडे निपुण कसाई, संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल मां दर्द न आई। कर स्नान तिलक कर बैठे, विध से देव पुजाई। आत्म राम पलक में विध से, आत्म राम पलक में विध से, रुद्री की नदी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकाई। इनसे दीक्षा हर कोई मांगे, हंसी आवे मोय भाई। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। गाय पाप कटन की कथा करावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बधे थे तुरुक कहावे, इनते क्या वे छोटे। कहें कबीर सुनो हो संतो, कल में ब्राह्मण खोटे। यहाँ लाक्षणिक पंडित को लेकर के पांडे को, यहाँ सभी के लिए जो पूजा पाठ पे नाम पे पुरोहित होते थे, पूजा पाठ करवाते थे और पूजा पाठ के नाम से हत्याएं करवाते थे, यहाँ पंडित को लेकर के, पांडे को लेकर के यहाँ सदगुरु ने समझाने का प्रयास किया है। लेकिन सभी के लिए यहाँ पांडे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर दावे, दिल में दर्द न आई। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि हे पंडित जी, आप बहुत अच्छी तरह से, निपुणता से, बड़े होशियारी चालाकी से सब ये काम करवाते हो। धर्म के नाम पर हत्या कराने का, ब्राह्मणों में, पुरोहितों में, यहाँ केवल पंडित की बात नहीं है, सभी वर्गों में, सभी वर्गों में धर्म के नाम पर मारकाट, हत्या, ये सब बुराइयां सभी धर्मों में थी, है भी, और आगे चल के धीरे धीरे ये कुछ कम होता गया। यहाँ धार्मिक लोग बकरे की बलि देते थे, कुर्बानी, मुसलमान लोग भी कुर्बानी देते हैं। झूठे ईश्वर के, देवी देवताओं को मनाने के लिए। देवी देवता सब काल्पनिक है। अगर कोई देवी देवता है तो वो मनुष्य है, इंसान है,
धर्म के ठेकेदार अमूक पशु प्राणियों की हत्या करवाते थे। धर्म के ठेकेदार तो आज भी बहुत हैं। झूठ का बोलबाला बहुत है। यहाँ पर यदि कह दें कि बाबा जी सब कुछ बता देते हैं, आपका पूरा जीवन परिचय बता देंगे, आपके दादा बाबा का नाम बता देंगे, आपकी बीमारी का नाम बता देंगे, वहां लाखों कई लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखा जाता है कि जो सस्ता सौदा होता है वहां बहुत भीड़ लगती है। सोना चांदी की दुकान पर देखते हैं कहीं भीड़ होती है, इक्का दुक्का कोई कस्टमर आ जाता है, लेकिन लोहे की दुकान पर, लकड़ी की दुकान पर, साग सब्जी की दुकान पर इतनी भीड़ रहती है कि एक एक घंटे में नंबर आता है। और ऐसे ही जो झूठ की दुकान है, जो आज बड़े बड़े प्रवक्ता संत महंत बन करके लोगों को ठग रहे हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा करना चाहूंगा यहाँ। बागेश्वर धाम बाबा ठीक है, वो कुछ रिद्धि सिद्धि हनुमान जी की रखते हैं और देश के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वहां पर लोगों का चिट्ठा खोल के बताते क्या है, केवल यही तो बताते हैं। वो क्या बताते हैं? हनुमान जी को बराबर में रखते हैं कि मेरे हनुमान जी सब कुछ बता देते हैं। क्या बताते हैं कि आपको ये रोग लगा हुआ है, आपके घर में कलेश है, आपकी पति पत्नी में नहीं बनती है, और भी बहुत बातें बता देते हैं। लोग चमत्कार सुन सुन करके वहां जाते हैं, केवल बात ही बताते हैं। किसी का रोग गया है, ये सब एक पढ़ाई होती है। ये पढ़ाई होती है किसी के मन की बात को जान लेना, समझ जाना। यदि हनुमान जी ये सब बताते हैं, हनुमान जी तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता और सब दुख को हरने वाले हैं। क्या हनुमान जी इतना ही बताएंगे आपको ये बीमारी है, आपके घर में एक कलेश है, झगड़ा है, यही खाली बताएंगे? उनका रोग दूर करेंगे। जिसको हनुमान जी की कृपा हो जाए वो तो सब कुछ कलेश दूर हो जाता है। और जहाँ इतनी रिद्धि सिद्धि कोई पा जाए, हनुमान जी हैं, उनको ये बता देना चाहिए कि फलाने क्षेत्र में इतने उग्रवादी छुपे हुए हैं, यहाँ बम विस्फोट होने वाला है। और हनुमान जी को खड़ा करते हैं गदा लेकर के कि सीमा पर सिपाहियों की फौज की जरूरत ही नहीं ना हो। यदि ऐसा कर सकते हैं तब तो अच्छा है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जब हम देश के लिए मर मिट रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान अब से 60-70 साल पहले गुलाम था। हमारे भगवान सब गुलाम थे। कोई भगवान निकल के नहीं आया स्वतंत्र कराने के लिए। काशी देवताओं की, संतों की नगरी कही जाती है, और मथुरा भी भगवान कृष्ण जी की नगरी कही जाती है। अयोध्या जहां भगवान श्री राम की नगरी है। क्या राम ने अपने को देश को गुलाम करना चाहा? कृष्ण जी ने देश को गुलाम करना चाहा? यदि वे थे
तो हमारा भारत देश गुलाम इतने सालों से क्यों रहा? क्यों नहीं ऐसे क्रूर लोगों को खत्म कर दिया? हमारे देश के वीर जवानों ने फांसी पे चढ़ चढ़ करके देश को आजाद किया, अपने खून बहाया, तब ये भारत देश हमारा आजाद हुआ। कोई भी भगवान निकल करके नहीं आया स्वतंत्र करने के लिए। उसी जहां आज भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना है, उसी मंदिर को राजाओं ने, बादशाहों ने, मुसलमानों ने तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिया था। उसी पे तो झगड़ा चल रहा था कि बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए, यहाँ राम का मंदिर था। अरे राम का मंदिर था तो क्यों हटा? क्यों हटने दिया हमारे हिंदू लोगों ने? और भगवान ने क्यों नहीं उसको रोका कि भाई मेरा मंदिर है, क्यों तोड़ रहे हो? उड़ा देना था फूंक मार के। और मोहम्मद गजनवी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और लूट के ले गया। कहां से आया? अरब से आया, घोड़े पे चढ़कर। कोई भी हमारे हिंदुस्तान की सेना ने उंगली तक नहीं उठाई। कहते कि शिव जी का तीसरी आंख खुलेगी वो भस्म हो जाएगा। पुरोहित ब्राह्मणों ने कहा कि बिल्कुल बोलना नहीं है, और विष्णु शंकर जी की तीसरी आंख से वो भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, लूट के ले गया, तहस नहस कर दिया मंदिर को, और वहां से शिव जी की मूर्ति को ले गया, और वहां से कोहनूर हीरा भी ले गया। कहते हैं शिव जी मूर्ति को ले जा करके जहां उसका सिंहासन है, अपने सिंहासन के पैरों के आगे रखा, उस पे पैर रख कर चढ़ता है। कितना अपमान हुआ हमारे भगवानों का, देवताओं का। कोई रोक पाया? मथुरा के अंदर कृष्ण जी की मथुरा नगरी है। आज वहां जाके देखें, जहां कृष्ण जी कारावास में जन्म लिया था, वो जगह खत्म है। वहां मस्जिद बन गई है, थोड़ी सी 5-10 गज में थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी बहुत एक कोने में दर्शन के लिए थोड़ी जगह बची हुई है, जो वहां लोग देखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बाकी पूरे में हजारों गज में मस्जिद बन गई है। क्यों नहीं रोका कृष्ण जी ने? उनकी शक्ति थी। कृष्ण जी ने तो बड़े बड़े वीरों को और कंस को, बड़े बड़े दुष्टों का नाश किया, सबका संहार किया। और इतने वीर थे, सूरवीर थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे। तो कृष्ण जी यदि थे वहां, तो उनको वहां मना कर देना चाहिए। ये सब लीला करके समाप्त कर देते हैं कि उनकी लीला है, एक दिन ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं भगवान कण कण में है, कण कण में है। तो लूटपाट, चोरी डकैती क्यों होती है? चोर गर्दन पर छुरी, बदमाश गर्दन पर छुरी चलाते हैं। क्यों चलने देते हैं? जब कण कण में इसकी छुरी रोक लेनी चाहिए। कहीं बम विस्फोट कर देते हैं, कहीं बलात्कार होता है, वो भगवान क्यों नहीं रोकता है? हर कण कण में, हर जगह है। ये सब मन को संतोष देने के लिए ऐसा ब्राह्मण पुरोहितों ने, सबने ग्रंथों में लिख दिया है, जिसको हम लोग पढ़ पढ़ के मन में संतोष धरते हैं। भगवान जिसको हम कहते हैं, यदि वो भगवान होता, ये सब दुनिया से पाप, बलात्कार, चोरी डकैती, बम विस्फोट, ये सब खत्म कर देना चाहिए। ये सब ढोंग ढकोसले आज भी चल रहे हैं। 15-15 लाख, जहाँ बागेश्वर महेंद्र शास्त्री प्रोग्राम करते हैं, 15-15 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अच्छी जगह का जब सत्संग हो, अच्छी ज्ञान की बातें हो,
वहाँ कहीं भीड़ होती है। लेकिन जहाँ चमत्कार की बातें हों कि भाई वहाँ पर तो अंदर की बातें बता देते हैं, बहुत चमत्कार ही हैं, तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। और वो कहते हैं कि भाई भीड़ ना करो, यहाँ कम लोग आओ, ज़्यादा लोग मत आओ, ऐसा कहते हैं और लोग ज़्यादा जाते हैं। किसी का रोग दूर हुआ है, आज तक कोई विकलांग ठीक हुआ, कोई अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा ठीक हुआ है, इतना बताने से ही, चमत्कार बताने से ही बस सब कुछ हो जाएगा। एक ये पढ़ाई है। और लोग मूर्ख कहते हैं, मूर्ख बनाने वाले दुनिया में बहुत कम हैं और मूर्ख बनने वाले बहुत हैं। तो ऐसे ही धर्म के ठेकेदार कितने बने हुए हैं। पंडित लोग ज्यादा ये सब आडंबरवादी कर्म कराते हैं। हमारे देश में तो है ही है, नेपाल में आज भी है। वहाँ पंडित जी बड़ी बड़ी खूब लंबी जनेऊ पहन करके, तिलक लगा करके, भैंस को कटघरे में डाल करके ऊपर से तलवार से काट देते हैं गर्दन। आज भी नेपाल में है, काठमांडू में। और हमारे देश में भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। पहले तो जो राजा महाराजा लोग थे अश्वमेध यज्ञ रचते थे। अश्वमेध, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा छोड़ा जाता था और उसको जो पकड़ता था उनसे युद्ध करता था, जीतते थे, फिर उस घोड़े को फिर लाते थे, उस घोड़े को नहला धुला करके काटते थे, काट करके रानी उसके पास बराबर में लेटती थी, ऊपर से कपड़ा डाल दिया जाता था। ऐसी प्रथा वेद के अंदर पढ़िए, वेद के अंदर लिखा हुआ है। और रानी उसके बाद रात भर सोती थी, फिर उसके शरीर को काटा जाता था, उसके अंगों को काटा जाता था। यहाँ तक लिखा है कि घोड़े के गुप्त अंग को काट करके उसका प्रसाद सबसे पहले रानी को दिया जाता था, फिर सब में वितरण किया जाता था। ऐसा लिखा कि यदि कोई घोड़े के उसको प्रसाद को कोई ना खाए, जितने रोए हैं, जितने रूमते बाल हैं, उतने जन्मों तक आपको नरक में जाना पड़ेगा, पाप पड़ेगा। ऐसा ऐसा तो लिखा। 300 पशु कटते थे, पूरा कमरा पूचड़ खाना, खून खराबा पूरा हो जाता था। 300 पर जिस नाम का कोई देवता होता था उसी के नाम से तीतर बटेर, घोड़े, गधे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब की बलि दी जाती थी। ऐसे पंडित पुरोहित लोग करवाते थे। तभी सदगुरु कहते हैं बकरा मार भैंसा पर धाम। बकरे को तो मारते हैं, भैंसा को भी काटते हैं। दिल में दर्द न आई, दिल में उनके बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, दया नहीं है, रहम नहीं है। और कर स्नान तिलक कर बैठे, कर स्नान तिलक कर बैठे, विधि से देव पूजाई। बहुत स्नान कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और विधि पूर्वक पूजा पाठ करवाते हैं। इस देवताओं के नाम से ये चढ़ाओ, इस देवता के नाम से ये चढ़ाओ, बहुत विधि से विधान से पूजा पाठ करवाते हैं। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम पलक में 1 मिनट नहीं लगाते, झट से खट से काट देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं जानवर की जिसकी बलि देनी होती है। रुधिर की नदी बहा देते हैं, खून खराबा पूरा पूचड़ खाना बन जाता, कसाई खाना बन जाता है। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, अति पुनित ऊंचे कुल कहिए सभा में अधिकारी। इनको बहुत ही अति पुनित, बहुत अच्छे श्रेष्ठ मानते हैं इन पंडितों को, और सभा में जहाँ कहीं जाते हैं इनको बड़े मान सम्मान मिलता है।
ऊंचे कुल के कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, नामधारी कहलाते हैं, बड़े पुरोहित कहलाते हैं। खाली ब्राह्मणों की बात नहीं है, जो भी ऐसा काम कराता है सबके लिए सद्गुरु कहते हैं कि वो बहुत बड़े वो कहलाते हैं पुरोहित। इनसे दीक्षा हर कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से जो नदी की खून की नदी बहाने वाले हैं, देव देवताओं के नाम पर बलि चढ़वाते हैं, ऐसे लोगों से लोग दीक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, भजन सुमरन का मंत्र बताते हैं। सदगुरु कहते हैं मुझे ऐसे पाखंडी लोगों के व्यवहार पर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। पाप कटन की कथा करावे, कर्म करावे नीचा। पाप काटने के लिए ये यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते हैं, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, तुम्हारे जो भी तुमने गलत काम किए हैं वो सब दुख दूर हो जाएंगे। और कर्म क्या कराते हैं? जानवरों की बलि दिलाते हैं, गला कटवाते हैं, खून खराबा करते हैं, जीव हत्या करते हैं, ये सब नीचा कर्म कराते हैं कि तुम्हारा सब ये दुख दूर हो जाएगा। तो ये सभी सदगुरु ने कहा यह खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। दिन भर रोजा रात है, रात हानत है गाय, यह खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। जैसे मुसलमान लोग दिन भर रोजा रहते हैं, रात को गाय काटते हैं, जानवर काटते हैं, तो उसमें खुदा परमात्मा कैसे मिलेगा। तो आगे चल के सदगुरु कहते हैं कि हम तो दोनों परस्पर देखा, कि हमने दोनों को देखा, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। यम लाए हैं धोखा, कि हमने दोनों को देखा है, दोनों धर्म के नाम पर पाप काटने के नाम पर बलि दिलवाते हैं और हत्या करवाते हैं। तो हमने दोनों को धिक्कारा। सदगुरु कबीर साहब ने पशु की बलि देना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और यह सुन करके हम लोग, हमारे जो समाज के लोग थे, उनको उनकी बातों पर चलते थे। इसमें ईश्वर कैसे मिलेगा, आपका कल्याण कैसे होगा, आपकी मुक्ति कैसे होगी। जो हिंसकी होता है, हिंसा कराता है, वह यमराज से कम नहीं है। धर्म के नाम पर पाप कराते हैं। गाय बधे से तुरुक कहावे, गाय बधे से तुरुक कहावे, इनते क्या वे छोटे। मुसलमान लोग गाय को काटते हैं, इसलिए वे घृणा के पात्र हैं, तुरुक कहते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि क्या हिंसक पंडित इनसे कम है। हिंसक पंडित जो तुर्की पंडित कहा जाते हैं, धर्म के नाम पर ये भी पाप कराते हैं, बलि दिलवाते हैं, तुर्किया पंडित कहा जाता है। कि गाय बधे थे तुरुक कहावे, इनते क्या वे छोटे, कहे कभी सुनो हो संतो, कल में ब्राह्मण खोटे। इधर सदगुरु कहते हैं कि कल युग में ब्राह्मण नामधारी सब जो गलत काम कराने वाले हैं, ये सब गलत हैं। सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा, ब्राह्मणों के लिए सदगुरु ने कहा पंडित बोले ते हितकारी, मूर्ख ते रहिए झकमारी। कि पंडित हो उससे प्रेम से बोलिए और मूर्ख से झक मत मारिए। कहें कभी हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। यहाँ पंडित की प्रशंसा भी करते हैं सदगुरु। जो पंडित है, पंडित कहते हैं ज्ञानी को, जाति को पंडित नहीं कहा गया, जो ज्ञानी हो। कि कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। जो पंडित होगा वही समझेगा, वही बूझेगा। यहाँ सदगुरु सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा है, यहाँ ब्राह्मण को लेकर के सबकी खिंचाई की है। जो भी पुरोहित हो,
जो कि धर्म के नाम पर बलि कराता हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे यहूदी है, कोई भी है, सब जात के लिए सदगुरु ने यहाँ फटकारा है। तो धर्म के नाम पर लोग कितना बोलबाला है, ये तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, ये सब ढोंग ढकोसला सब कितना फैला हुआ है। आज भी 21वीं सदी में भी आज भी लोग कितने ढोंग ढकोसले में उलझे हुए हैं। यदि सच्ची बात बताओ, साच कहें तो मारन धावे झूठे जगपति आए। यदि हम लोग सच्ची बात कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, और झूठी बात को लोग विश्वास करते हैं। कहीं भी झूठ की दुकान खोल करके बैठ जाओ, साधु जितना झूठ बोलता धर्म के नाम पर, जो धार्मिक लोग बनते हैं, सभी साधु की बात नहीं की जा रही है, जो धर्म के नाम पर झूठ बोला जाता है वो सच मानते हैं लोग। नेता लोग, वकील लोग इतना झूठ नहीं बोलते जितना धार्मिक लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं संत महात्मा ने कहा है, संत लोग कह रहे हैं, पुस्तक में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है। क्या आज वो जानवरों पे बलि चढ़ा करके कोई आज घोड़े, गधे, मुर्गे, बकरी, गाय, भैंस काटते हैं? आज कितना समाज का सुधार हो गया। कहते हैं सब जो शास्त्र में लिखा है उस पर चलना चाहिए, मानना चाहिए। शास्त्र की सारी बातें यदि हम मानेंगे तो समझ लो कुछ नहीं हो पाएगा। शास्त्र की बातों को छान करके मानना चाहिए। इसमें कूड़ा कबाड़ भी है, अच्छी बातें भी हैं। जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, खराब बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झूठे का संग छोड़ दो, गलत लोगों का संग छोड़िए, अच्छों के साथ चले। और अच्छे कौन होते हैं? संत महापुरुष। संतों के सत्संग में जाकर के ये सब चीजें मिलती हैं। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान के लिए कोई दुकान नहीं है कि किसी दुकान में जाओ और खरीद के लेके आ जाओ। ज्ञान जो है संतों के सत्संग में मिलता है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। अपने को छोटा समझना चाहिए। छोटा जब तक नहीं बनेंगे, अहंकार नहीं हमारा मरेगा, तब तक हम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर आदमी अपने अहंकार में डूब रहा है। अहंकार की आग में जलता सब संसार। पूरा संसार अहंकार की आग में जल रहा है। नानक जी ने कहा है कि नानक नन्ना होए रहे जैसे नन्नी धूप, घास फूस सब जल रहे, धूप खूब की खूब। सदगुरु नानक देव जी कहते हैं कि नन्हे होके रहो, छोटा बन के रहो। जैसे कि पूरे जंगल में आग लग जाती है और पूरा जंगल जल जाता है, और धूप जो होती है वो ज्यों की त्यों थोड़ी सी जली, फिर ज्यों की त्यों उसकी जड़ें रहती हैं, फिर से निकलने लगती हैं। ऐसे ही अपने को छोटा बना के रखो, तभी कुछ ग्रहण कर पाएंगे। अकड़ करके, सिर ऊपर कर करके कभी पानी नहीं पी पाओगे। पानी पीने के लिए नीचा सिर करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान की बातें प्रवेश होंगी। तो हमने ये पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर थोड़ा सा ये विचार रखा। सदगुरु कबीर साहब ने सभी को समझाने का प्रयास किया। इसलिए हमें सब बातें लिखी हुई बातों पर नहीं चलना है, उनको विवेक विचार से छान लेना चाहिए। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गाय को गाय रहे तोता दे उड़ाए। तो कूड़ा कबाड़ होता है, जैसे छाछ के अंदर अनाज को पछोड़ा जाता है, कूड़ा कबाड़ बाहर निकल जाता है और अनाज पीछे रह जाता है। ऐसे ही
गलत चीज़ों को, गलत बातों को, गलत जो भी चीज़ें हैं कहीं भी लिखी है उसको लिखी पर मत चलो, उसको समझो, विचारो, तब उसको फिर मानो। जब भी कहा कि पहले जानो कि क्या है, सच है कि झूठ है, जानो फिर मानो, मानो फिर सानो। जब तक हम जानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे। हम आंख बंद करके हम लोग चले जा रहे हैं, जिधर दुनिया जा रही है उधर ही हम भी आंख बंद करके जा रहे हैं। ये भेड़िया दशा संसार है। हमें सिर ऊपर करके विवेक विचार से चलना चाहिए, भेड़िया दशान के पीछे नहीं लगना चाहिए। विवेक विचार क्या है? अच्छी बुरी बातों की पहचान करके चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ये चमत्कार हो रहा, वो चमत्कार नाम की चीज कोई भी दुनिया में नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं है। यदि चमत्कार हो, दुनिया में इतना पाप हो रहा है उसको खत्म कर दे। यदि चमत्कार है, इतने उग्रवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, देश पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान ने लिया है, चीन ने लिया है, आदि कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसको ले लेना चाहिए चमत्कार करके और सबको दुश्मनों को फूंक मार के उड़ा देना चाहिए और सब अपना अधिकार ले लेना चाहिए। इतने हमारे जवान इतने शहीद ना हो, ये चमत्कार तो कोई नहीं दिखाता। बस बैठ के चमत्कार की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, बाबा जी बच्चा देते हैं, लड़का देते हैं, तुम्हारी बीमारी दूर कर देंगे, ये है वो है, दुनिया भर के नकली आडंबर दिखावा, लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे लोगों के ठगने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठगने वाले बहुत कम हैं, ठगाए जाने वाले बहुत हैं। इसलिए अपने विवेक विचार से हमें चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता। बोलिए सदगुरुदेव की